नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति की। जैसे पिछले वीडियोस में आपने देखा वात प्रकृति वाला इंसान कैसा होता है, पित्त वाला कैसा होता है, तो आज बात करते हैं कफ वाला कैसा होता है। कफ वाले की अगर एक वर्ड में बात करें तो आराम, खाया पिया और आराम किया, वो कफ वाले को डिफाइन करता है। जैसे राजा की जिंदगी होती है ना, वैसे कफ वाले जिंदगी जीते हैं। उन्हें ना कोई टेंशन होती है, ना कोई चिंता होती है, ना किसी चीज का उनको सोचने का होता है कि ये चीज कैसे करनी है, क्या करनी है। हाँ, वो काम जो भी करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, लेकिन वो परफेक्शन तक पहुंचाना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है, या तो फिर आप भी ऐसे ही हैं कफ प्रकृति वाले? आइए बात करते हैं। पहले उसके बॉडी की बात करें तो कफ प्रकृति वाले इंसान थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया खाया पिया और आराम किया तो ऑब्वियस है कि शरीर हमारा बढ़ेगा। फिर उसकी डाइट की बात करें तो उसको खाना ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन अग्नि उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो खाते हैं वो डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उनको सोना बहुत अच्छा लगता है, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना। उनकी फेवरेट हॉबी होती है सोने की। रात को वो अगर जल्दी सोए या देर से, सुबह वो देर से ही उठेंगे, और यदि उनको जल्दी उठना पड़ता है तो वो दोपहर को सो जाएंगे, पर उनकी नींद तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। उनका स्वभाव बिल्कुल चंचल नहीं होता। गुस्सा उनको बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है। उनको मीठा खाना बहुत पसंद है, जो भी मीठा होता है वो सब खाएंगे। टेम्परेचर की बात करें तो उनको ठंडी भी पसंद है, पर वो टॉलरेट इतनी नहीं कर पाते। गर्मी उनसे थोड़ी बहुत टॉलरेट हो जाती है, और उनका टॉलरेटिंग पावर अच्छा होता है, और मेमोरी पावर तो उनका बहुत ही अच्छा होता है। और जो कफ वाले इंसान होते हैं उनके हेयर्स बहुत हेल्दी होते हैं और बिल्कुल शाइनी हेयर्स होते हैं। उनका स्किन टोन कभी कभार व्हाइटिश भी होता है। स्किन टोन का कुछ इतना खास नहीं है, पर उनका स्किन टोन अच्छा ही होता है। उनका स्वभाव शांत होता है, दिमाग उनका बिल्कुल शांत होता है, और आलसी स्वभाव के होते हैं। जल्दी से कोई कार्य वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जब करेंगे तो वो बहुत परफेक्टली करेंगे। उनको जैसा तैसा काम नहीं पसंद है, उनको सब परफेक्ट पसंद है। अब बात करते हैं किन किन चीजों से कफ बढ़ता है। और हाँ, कफ वाले लोगों को जो चेस्ट रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें कफ जल्दी से बढ़ जाता है, और उसी के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, साइनसाइटिस, फिर डायबिटीज, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जल्दी होती है। तो कफ वालों को ज्यादा ध्यान रखना होता है अपनी सेहत का। अब बात करते हैं कफ किन किन चीजों से बढ़ता है। तो पहले तो खाने पीने में। तो खाने में यदि वो ज्यादा बटर, चीज, फैट वाला खाना ज्यादा खाए, या तो फिर यदि वो दूध बफेलो का ले, गाय का नहीं, तो भी उनका कफ बढ़ता है। फिर दिन में सोते रहते हैं तो भी कफ बढ़ता है। खाने के बाद भी सो जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब चीजों के कारण कफ बढ़ता है। खाने पीने में यदि वो मैदा या फिर गेहूं ज्यादा खाए तो कफ बढ़ता है। अब बात करते हैं कि इस कफ को कैसे मैनेज करें, उनका वजन हम कैसे कम करें। तो सबसे पहले गेहूं कम खानी चाहिए, मैदा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो क्या खाए? तो खाने में आप जौ का आटा, या फिर आप बाजरी ले सकते हैं, या फिर आप मिलेट्स ले सकते हैं, फिर दाल सब ले सकते हैं। फिर राइस नहीं लेने चाहिए। यदि हमें राइस लेने हैं तो उसको हमें हमेशा बॉईल करके लेना है। वो जो कुकर में पकाते हैं वैसे राइस नहीं लेने। जब हम कुकर में राइस पकाते हैं तो वो गुरु हो जाते हैं, पर यदि हम उसको डायरेक्ट बॉईल करते हैं तो वो गुरु नहीं, लघु रहते हैं। फिर योगासन उनको करना चाहिए, सूर्य नमस्कार बेस्ट है। एक्सरसाइज हर रोज 1 घंटा करना चाहिए,
वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने ओबेसिटी में कहा था, ऊर्ध्वाधर वो भी बेस्ट है यदि वो कर सके तो। और फिर उनको वजन कम करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जब उनका वजन ज्यादा होता है उसके कारण भी कई डिजीज होते हैं। वजन ज्यादा के कारण जॉइंट में भी पेन होता है एक एज के बाद। तो बेटर है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें और स्वस्थ रहें। आशा है कि ये सारे प्रकृति के वीडियोस आपको यूजफुल लगे और अब आप पता कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है और उसी हिसाब से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।